सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम लोग ने लास्ट लेक्चर में हम लोग ने देखा था जीएसटी का प्रोसीजर्स क्या होता है। जीएसटी में हम लोग ने देखा था रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, ईवे बिल क्या होता है, इंटरेस्ट लगेगा, क्रेडिट नोट डेबिट नोट क्या होता है, अकाउंटिंग अगर किया हम लोग ने तो कितना टाइम हम लोग को उसको रिटेंशन में रखना है, कितना हम लोग टैक्स इनवॉइस क्या होता है, बिल ऑफ सप्लाई क्या होता है, वो सब हम लोग ने देखा हुआ। ठीक है। सो आज हम लोग को देखना है कि जीएसटी का रेट क्या होता है, बिकॉज एक बार रेट पता चला तो उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, जीएसटी का अकाउंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो जीएसटी के रेट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बोला हुआ है 0% है, 0.25% है, 5% है, 12% है, 12% है, 18% है एंड 3% है। तो टोटल इतने रेट्स ऑफ है हमारे पास। 0% आप वो बोल सकते हो जहाँ पे हम लोग ने एग्जाम गुड्स रखा हुआ है एग्रीकल्चर रिलेटेड, जहाँ पे जीएसटी नहीं लग रहा है, जो बेसिक नेसेसिटी होगा उसके बिना आपको चलेगा ही नहीं। ऐसा अगर कुछ प्रोडक्ट है तो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर टैक्स नहीं रखा हुआ, जो बेसिक नेसेसिटी होगा उसके ऊपर, दैट इज वो एग्रीकल्चर रिलेटेड रहेगा, दैट इज द 0% रहेगा। अगर कुछ डायमंड वगैरह के लिए है, रफ डायमंड वगैरह के लिए, तो 0.25% लग रहा है। अगर डायमंड वगैरह में दिख रहे हो आप तो जीएसटी आपको 0.25 लगाएंगे वो लोग। लेकिन आप गोल्ड वगैरह खरीदने के लिए गए तो 3% वो लोग आपसे लगाते हैं। मेकिंग चार्जेस अलग से 5% होता है वो लोग का, बट जीएसटी की बात कर रही हूँ मैं, तो जीएसटी 3% लगेगा गोल्ड पे। स्टोन हुआ, ज्वेलरी हुआ, ऐसा कुछ भी हुआ तो 3% लगता है। लेकिन अगर आपने उसका मेकिंग चार्जेस अलग से वो लोग मांग रहे हैं तो 5% के आसपास वो लोग अपना अलग से मेकिंग चार्जेस लेते हैं। पर जीएसटी गोल्ड पे और इस पे 3%। 5% का जो रेट है दैट इज अ प्रायोरिटी गुड्स, मतलब जो उसके मतलब उसके बिना भी रह सकते हैं बट लोगों को रिक्वायर्ड होता है चीजें, तो वो सब वो लोग ने 5% के इसमें डाला हुआ है। मतलब इसमें क्या होगा आपको, नॉर्मली अगर आप देखोगे तो 5% का भी रेट है। 20% एट में है जो मतलब लग्जरी गुड्स है, जो बहुत मतलब जो यूज नहीं करेंगे तो भी उसके बिना रह सकते हैं। कार नहीं है तो भी हम लोग रह पा रहेंगे। तो लग्जरी कार्स वगैरह आप ले रहे हो, कुछ ड्रिंक्स वगैरह पी रहे हो, सिगरेट्स है, उसके बाद अलग से कॉम्पनसेशन सेस भी लगता है। सो इसमें क्या होता है, ये सब रेट्स वगैरह यहाँ पे आपको बताया हुआ है। ठीक है। 12% एंड 18% में रेसिडुअल स्टैंडर्ड्स हेड्स है। मतलब 12% आप बोल सकते हो कि जो कैपिटल गुड्स होगा, जैसे कि आपने मशीनरी खरीदा तो ये सब पे 12% लग रहा है। कपड़ा खरीदा 12% लगेगा। शू वगैरह नॉर्मली खरीद रहे हो तो 5% लगेगा। मतलब ऐसे सब चीजें अगर रहेगी तो आपको वो सब यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 18% है, जो कॉस्मेटिक्स वगैरह हम लोग लेते हैं नॉर्मली, वो सब 18% में आता है। सर्विस वगैरह आप देखोगे तो भी वो 18% के अंदर वो लोग सर्विसेज में भी आते हैं वहां पे। ठीक है। तो हम लोग ने रेट का डिस्कशन कर लिया। आपको यहाँ पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको रेट दिया होगा कि कितना परसेंट क्या लग रहा है, बट मैं आपको जनरली बताया कि मार्केट में रेट क्या बेसिस पे है। जो ज्यादा बेसिक नेसेसिटी है तो वो 0% होगा, जैसे मिल्क वगैरह पे नहीं लग रहा है तो वो सब 0% रेट पे है। 5% जो है वो बेसिक नेसेसिटी, जैसे कि अभी नॉर्मली बोलोगे मार्केट में हर चीज पे दो दो लग रहा है। जैसे कि जीएसटी 5% का जो लीस्ट अगर आप देखोगे, बहुत सारे लीस्ट है, ये सब तो आप गूगल से भी सर्च मारोगे ना तो आपको मिल जाएगा ये सब चीजें। ठीक है। जस्ट रिफर करने के लिए मतलब, तो कौन सा प्रोडक्ट उसके अंदर आता है, मतलब आप बोल सकते हो कोई भी हाउस होल्ड प्रोडक्ट रहेगा वो 5% में आएगा। कोई भी खाने पीने की चीज हो गई, मतलब उसके बिना भी रहा जा सकता है। जैसे भी कॉफी नहीं पियेंगे तो नहीं चलेगा, क्या चलता है, लेकिन कॉफी अगर खरीदने के लिए गए तो आपको 5% जीएसटी लग जाएगा। तो वो सब की बात थी वो। ठीक है। तो मार्केट में हमारे पास कितने टाइप के रेट्स है, 0% है, 5% है, 12%, 18% एंड 28%, ये इतने मेन रेट्स है। बाकी आप देख सकते हो 0.25 एंड 3% तो गोल्ड्स के लिए है। समझ में आ रहा है। ठीक है। उसके बाद और ये सब जो चीजें होते हैं ना, प्रोसीड्स चीज वगैरह जो होते हैं वो सब भी आप 12% में ले सकते हैं। वो तो आपको बताया रहेगा कौन सा क्या आता है, ये सब आप गूगल से भी सर्च कर लेना एक बार, आइडिया रफली आइडिया के लिए, तो आपको आइडिया आ जाएगा। ठीक है। आपको जहाँ पे अकाउंटिंग करना है तो आपको पूरा डिटेल दिया होगा कि क्या ट्रांजेक्शन हुआ है, कि हम लोग को बिल देख के अकाउंटिंग करना है, राइट। सो जिस एग्जांपल बता रही हूँ मार्केट के हिसाब से मैं बात कर रही हूँ, हम लोग को बिल देख के अकाउंटिंग करना है, तो बिल में तो हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई भी होगा प्लस जीएसटी भी होगा, दोनों अवेलेबल होगा, तो आप अकाउंटिंग इजीली कर पाओगे। समझ में आया। तो नेक्स्ट हम लोग को देखना है दैट इज जीएसटी अकाउंटिंग का एंट्री। फॉर एग्जाम्पल से हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, कि अगर मैं आपको बोलूँ एक क्लोथिंग का स्टोर है,
आप वहां पे क्लोथिंग खरीदने के लिए गए और आपने एक कपड़ा बाय किया, चूज किया वहां से, और एक आपने ये बाय करके दिखाया, तो वो आपको दिखा रहा है ये है मैडम, चाहिए कि आपको सर, तो जो भी है आपको उसने दिखाया। अभी आप परचेस करने के लिए गए, एंट्री क्या पास करोगे? नॉर्मल बेसिक एंट्री, परचेस की क्या एंट्री आएगी? नॉर्मल परचेस एंट्री। क्या बोल रहे हो? सुनाई नहीं दे रहा। हेलो, हेलो, हाँ बोलिए ना, क्या बोल रहे हो? एंट्री परचेस अकाउंट डेबिट टू स्टोर अकाउंट क्रेडिट। ओके, परचेस अकाउंट डेबिट टू सोर्स अकाउंट। ओके, यहाँ पे मैंने आपको बताया नहीं, जैसे अभी नॉर्मल एंट्री इन्होंने पास कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे दो चीजें भी हो सकती है, आपका ट्रांजेक्शन या तो कैश में हो सकता है या तो वो क्रेडिट में हो सकता है। अगर कैश ट्रांजेक्शन हो रहा है, अगर आपका ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन में हो रहा है, तो आपका एंट्री क्या आएगा? नॉर्मल एंट्री। परचेज टू अकाउंट कैश। डेबिट टू कैश। यस, ये नॉर्मल एंट्री है। अगर मैं आपको बोलूँ क्रेडिट पे हो रहा है, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू पार्टी, जो भी पार्टी रहेगी, वो शॉप का जो नाम रहेगा, पर्सन का नाम रहेगा, वो टू पार्टी आ जाएगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल बेसिक एंट्री था। अभी आपको जीएसटी का एंट्री करना है, तो अभी मैं आपको बोलूँ कि जैसे आपने ये क्लोथ बाय किया, क्लोथ स्टोर में जाके आपने ये क्लोथ बाय किया, आपको उसने बिल बना के दिया। दैट इज, देखो आपने क्लोथ खरीदा, 10,000 रुपए का क्लोथ खरीदा, आपको उसने जीएसटी चार्ज किया, तो उसमें आपको उसने 12% जीएसटी चार्ज किया। अभी आप इंट्रा स्टेट हुआ, अब जहाँ पे स्टेट में रहते हो वही स्टेट में आपने सामान, मतलब वही क्लोथ स्टोर में जाके आपने खरीदा, तो यहाँ पे 12%, मैंने आपको बोला कपड़े पे 12% लगता है, तो आपका क्लोथ का वैल्यू 10,000 प्लस उसने आपको बिल बना के दिया, दैट इज इनपुट जीएसटी, एड इनपुट जीएसटी। इनपुट क्यों बोला है? क्योंकि आप परचेस करके आ रहे हो, तो परचेस को हम लोग इनपुट टैक्स बोलते हैं, पता है, आईटीसी के टाइम पे बताया था मैंने। जैसे आप परचेस करके आते हो आपको आईटीसी लगेगा यहाँ पे, तो जैसे ये इनपुट जीएसटी हुआ 600, तो टोटल वैल्यू कितना हो गया? टोटल वैल्यू आपका हो गया 11,200। 11,200 आपका ये टोटल वैल्यू होगा, मतलब आप जब कपड़ा खरीद के आ रहे हो तो उसको पेमेंट कितना करोगे? 11,200 आपको उसको पेमेंट करना पड़ेगा। समझ में आया? तो अभी इसका एंट्री कैसे पास करूँ मैं? आपने क्या किया? नॉर्मल एंट्री पास कर दी। अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि नॉर्मल एंट्री पास करना है, सो एंट्री विल बी परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, 10,000 में पास कर लेती, ठीक है। बट यहाँ पे शॉपकीपर को मैं 10,000 नहीं दे रही, शॉपकीपर को मैं कितना दे रही हूँ? 11,200। क्यों? 600 मुझे इनपुट जीएसटी पे करना है, इनपुट एसजीएसटी पे करना है। 600 मुझे, मतलब मुझे पे करना है, 10,000 भी मुझे पे करना था, उसको मैंने बोला परचेज, ठीक है। क्योंकि एंड 600 मेरा जीएसटी का अमाउंट है, तो मैंने भी उसको बोला जीएसटी का अमाउंट मुझे उसको पे करना है, मतलब टोटल अमाउंट आपको 11,200 पे करना है। तो एंट्री आपका आएगा परचेज अकाउंट डेबिट, और आपका जो इनपुट जीजीएसटी होगा, इनपुट एसजीएसटी होगा, या फिर इनपुट आईजीएसटी होगा, इनपुट आपका लिंक होता है परचेज के साथ, मतलब इनपुट को जो इफेक्ट दोगे आप, सॉरी, परचेज को जो इफेक्ट दोगे, इनपुट को भी वही इफेक्ट देना पड़ेगा। जैसे कि परचेज को मैंने यहाँ पे डेबिट किया है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश ना, इनपुट को भी डेबिट करना पड़ेगा, मतलब इनपुट आपका जो बेस्ड है वो परचेस के ऊपर बेस्ड है। जैसे जैसे आप परचेस को अकाउंट दोगे, वैसे वैसे आपको इनपुट को भी अकाउंट देना है। परचेस को डेबिट किया, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी को भी डेबिट होगा। इफ योर परचेस अगर इन केस क्रेडिट होता है, तो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी को भी क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि वो उसके पीछे पीछे जाएगा, जहां जहां आपका परचेस जाएगा वहां वहां वो इनपुट को लेके जाएगा साथ में, जीएसटी अकाउंटिंग में। समझ में आया? मतलब यहाँ पे आपका एंट्री क्या बनेगा? परचेज अकाउंट डेबिट 10,000, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 600, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 600, एंड आपका टोटल दैट इज योर कैश अकाउंट, दैट इज 11,200। क्लियर हुआ? अगर आप तुरंत पैसा नहीं दे रहे हो तो आप पार्टी भी डाल सकते हो। अगर आपको पार्टी नहीं पता है तो आप परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। समझ में आया? पार्टी का नाम नहीं पता है तो आप उसको क्रेडिटर भी डाल सकते हो, या पार्टी का नाम पता है तो पार्टी का नाम डालो। नरेशन लिखना पड़ेगा यहाँ पे, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट या गुड्स परचेज बाय कैश, जैसा आपको ठीक लगे। समझ में आया? मतलब यहाँ पे जीएसटी अकाउंटिंग में जैसे नॉर्मल एंट्री पास करते हो वैसे ही है, बट परचेज के साथ साथ इनपुट को लेके चलना है, और सेल्स के साथ साथ आपको
आउटपुट को लेके चलना है। नेक्स्ट देखते हैं कि आपने ये क्लोथ खरीद के लाया और अभी आप इसको बेच रहे हो, तो बेच रहे हो तो आउटपुट आएगा। तो आपने बिल बनाया, जब कोई कस्टमर आया आपके पास, आप उसको बेच रहे हो, आपने ये क्लोथ कितने में बेचा, 20,000 रुपीज में बेचा। अगर आप ये क्लोथ 20,000 में बेच रहे हो, उसको बिल बना के दे रहे हो, तो सेल्स करने के टाइम पे आपको आउटपुट कलेक्ट करना पड़ता है। तो आप क्या करोगे, सेल्स के साथ साथ आपका आउटपुट भी जाएगा। तो सेल्स का नॉर्मल एंट्री क्या पास करते हैं हम लोग, नॉर्मली अगर आपको सेल्स का एंट्री पास करना है तो क्या एंट्री पास करोगे आप? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यस, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये नॉर्मल एंट्री पास करते हैं। यहाँ पे भी सेम एंट्री पास करना है। कैश अकाउंट डेबिट 22,400 टू सेल्स अकाउंट 20,000, आउटपुट CGST अकाउंट 1200, आउटपुट SGST अकाउंट 1200। मतलब परचेस के साथ साथ इनपुट जाएगा, सेल्स के साथ साथ आउटपुट जाएगा। सेल्स को क्रेडिट किया मतलब आउटपुट भी मेरा क्रेडिट होगा। इन केस अगर आप सेल्स को डेबिट कर देते हो तो भी आउटपुट CGST और आउटपुट SGST जो होगा वो क्या होगा, डेबिट होगा। समझ में आया? मतलब यहाँ पे आपको GST अकाउंट में एक ही चीज सीखनी थी कि परचेस के साथ आपको इनपुट को लेके चलना है और सेल्स के साथ आपको आउटपुट को लेके चलना है। समझ में आया आपको? तो हम लोग देखते हैं अभी, ये तो जस्ट आइडिया था कि आपको एंट्री किस तरह से पास करना है। ये तो जस्ट हम लोग ने आइडिया लिया कि ओरली क्या आइडिया, मतलब कैसे एंट्री पास करते हैं। इसके दो हम लोग अभी ट्रांजेक्शन्स लेते हैं, 4-5 ट्रांजेक्शन्स ले लेते हैं और एंट्री पास करते हैं। देखते हैं एंट्री क्या होगा। समझ में आया? यस मैम। ओके, जस्ट होल्ड ऑन। Is the journal entry in the books of आदित्य लिमिटेड? ठीक है, ये नॉर्मल हो गया, आपको जर्नल एंट्री पास करना है। ठीक है, अभी मैं आपको ट्रांजेक्शन बोल रही हूँ। फर्स्ट परचेज, लिख रहे हो आप लोग? ओके, परचेज a goods of rupees 1,50,000 within the state by cash. लिखा? goods of rupees 1,10,000 to Gujarat of to Gujarat in cash. Purchase of goods of rupees 67,500 purchase of goods of rupees 67,500 Rajasthan purchase of goods purchase of machinery
of rupees 7,50,000 from Mumbai. Sale of goods of rupees 45,000. Sale of goods of rupees 45,000 in Mumbai. ये 5 ट्रांजैक्शन है, आपको इसका एंट्री पास करना है। आप लोगों ने एंट्री हाँ मैम। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कैपिटल गुड्स जो है दैट इज योर मशीनरी, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है, उसके ऊपर आपको 12% चार्ज करना है और बाकी सब पे आपको 28% चार्ज करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको टैक्स रेट भी बता रही हूँ। टैक्स रेट नॉर्मली 28% है, कॉमा कैपिटल गुड्स अगर है तो आपको उसके ऊपर 12% चार्ज करना है टैक्स रेट। ठीक है, क्लियर हुआ? So this was the question. Purchase of goods of rupees 1,50,000 with the state within the state by cash. तो एंट्री क्या आएगा? So नॉर्मल एंट्री आएगा ये परचेज अकाउंट डेबिट 1,50,000, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश। राइट है सब लोग का? अमाउंट भी चेक करना है एक बार। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 1,10,000 टू गुजरात इन कैश। वी आर इन मुंबई, सॉरी आदित्य इज इन मुंबई, सो ये गुजरात में मतलब IGST लगेगा। इन कैश बोला है, सो नॉर्मल एंट्री आएगा कैश अकाउंट डेबिट 1,40,000 yes to sales and to output IGST. Sales is 1,10,000, you have to calculate 28% on that, so मुझे पूरा अमाउंट मिलेगा। तो कैश तो चलेगा, क्या बोल रहे हो? IGST लिखा है तो चलेगा? नहीं चलेगा, आउटपुट लिखना जरूरी है। परचेस के टाइम पे इनपुट लिखो और सेल्स के टाइम पे आउटपुट लिखना जरूरी है। जो जैसा जैसा एंट्री हम लोग यहाँ पे पास कर रहे हैं सेम वे हम लोग टैली में भी पास करने वाले हैं। यही ट्रांजेक्शन हम लोग वहां पे भी पास करने वाले हैं। तो बुक में अगर अच्छे से होगा तो टैली अच्छे से आएगा समझ में। ठीक है, यहाँ पे बिंग नरेशन लिख दिया, कैश सेल्स लाइक नॉर्मल। ठीक है, थर्ड ट्रांजेक्शन बोला है परचेज द गुड्स ऑफ रुपीज 67,500 फ्रॉम राजस्थान ऑन क्रेडिट। मतलब मुंबई, आप तो मुंबई में हो, आप सामान खरीदने के लिए राजस्थान गए, मतलब IGST लगेगा और परचेज किया है। नॉर्मल परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट ऑन क्रेडिटर बोला है, मतलब टू क्रेडिटर आएगा। Yes, account. समझ? 75,600. मैम तो आदित्य's अकाउंट है ना? नहीं नहीं नहीं, आदित्य तो हम खुद है। आदित्य कैसे आएगा? हम खुद है आदित्य, तो हमारी बुक में कर रहे हैं ना हम लोग, हम खुद परचेस करने गए हैं अभी। तो यहाँ पे डेटर लिखा है मैंने बाय मिस्टेकली, इसको आपको क्रेडिटर करना है, बाकी एंट्री राइट है आपका। परचेज अकाउंट डेबिट 67,500, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट 18,900 टू क्रेडिटर अकाउंट 86,500। 80 क्रेडिटर जो आएगा वो सामने वाला, मैंने आपको सिर्फ राजस्थान बोला है, राजस्थान में पार्टी का नाम नहीं बताया। अगर मैंने पार्टी का नाम बताया होता तो आप पार्टी का नाम यहाँ पे लिख सकते थे। समझ में आया? डेटर आएगा? नहीं, क्रेडिटर आएगा, डेटर मैंने बाय मिस्टेक लिखा है। परचेज ऑफ मशीनरी ऑफ रुपीज 7,50,000 फ्रॉम मुंबई। आदित्य भी मुंबई में ही है और उसने मशीनरी भी मुंबई से ही खरीदा है। नॉर्मल एंट्री आएगा, लेकिन परचेस की जगह पे आपको मशीनरी लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी आपको पता है कि आप परचेस क्या कर रहे हो। जब भी आपको पता होता है कि आप परचेस क्या कर रहे हो, सेल्स क्या कर रहे हो, तो उसका नाम आएगा जो परचेस किया होगा।
नॉर्मली अभी तक क्या हो रहा था, परचेज ऑफ गुड्स बोला है, सेल ऑफ गुड्स बोला है, तो गुड्स का कोई अकाउंट नहीं होता, तो गुड्स के रिप्लेसमेंट में हम लोग परचेज और सेल्स लिखते हैं कभी भी। समझ में आया? बट यहाँ पे आपको बताया गया है कि परचेज ऑफ मशीनरी, यहाँ पे आपको बोला है कि आपने मशीनरी परचेज किया है, तो जब आपको पता है कि आप मशीनरी परचेज कर रहे हो तो एंट्री में आएगा मशीनरी अकाउंट डेबिट, सीजीएस इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश। समझ में आया? यहाँ पे कैश किधर नहीं बोला है, बट इट गोज विदाउट सेइंग कि कैश होगा करके। कैश बैंक अकाउंट। यस, क्रेडिट बोला है तो ही क्रेडिट अजम्पशन लेना, नहीं तो कैश ही आएगा। मशीनरी अकाउंट डेबिट, आई रिपीट, मशीनरी अकाउंट डेबिट 7,50,000 मशीनरी का हो गया। इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी आपको चार्ज करना है वहां पे, नॉर्मली आप 12% चार्ज करोगे, उसके ऊपर 45,000 वो आ जाएगा, 45,000 वो आ जाएगा आपका अमाउंट, और टू कैश। एंड लास्ट वन इज सेल ऑफ गुड्स ऑफ ₹45,000। मैं फोर्थ वाली फिर से रिपीट करना। फोर्थ वाला का एंट्री आएगा मशीनरी अकाउंट डेबिट 7,50,000, इनपुट सीजीएसटी 45,000, इनपुट एसजीएसटी 45,000 टू कैश टोटल। ओके ओके, लास्ट वन इज सेल ऑफ गुड्स ऑफ ₹45,000 इन मुंबई इन क्रेडिट बोला है, यहाँ पे नॉर्मल एंट्री आएगा। इन क्रेडिट बोला है तो डेटर को डेबिट करो आप, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 45,000, सेल्स का अमाउंट 45,000 रहेगा, और आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी आएगा यहाँ पे। मतलब कैश का अमाउंट जो आपका रहेगा, कैश का अमाउंट 57,600, सेल्स का अमाउंट 45,000, सेल्स का 45, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी आपको लेना है 6,300, 6,300। क्लियर एवरीवन? यस मैम। ओके, सो हम लोग इसको विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।